गांव में भारती नाम की औरत रहा करती थी। उनके दोनों बेटे शहर में जाकर काम करा करते थे। बड़ी बहू का नाम नीलम और छोटी बहू का नाम इंदु था। भारती और नीलम हमेशा इंदु को तंग किया करती थी क्योंकि उनके छोटे बेटे ने इंदु से शादी अपनी पसंद से की थी और इंदु एक साधारण से परिवार से थी। एक बार बड़ी बहू के हाथ से सास का चश्मा टूट जाता है। ये क्या कर दिया मैंने? ये तो माँ जी कल ही बनवा कर लाई थी। उनको पता चलेगा तो बहुत गुस्सा होंगी। क्या करूँ क्या करूँ? नीलम बाहर काम कर रही इंदु के पास गई और कहा, इंदु सुनो, माँ जी के कमरे से जूठे बर्तन ले आओ। ठीक है दीदी, अभी लाई। इंदु जैसे ही माँ जी के कमरे में गई तो उसने देखा कि चश्मा नीचे टूटा हुआ है। उसने चश्मा उठाया ही था, तब तक नीलम माँ जी को लेकर वहाँ पहुँच गई। हे भगवान, माँ जी का चश्मा तोड़ दिया। माँ जी कल ही इसे बनवा कर लाई थी। ये क्या किया तूने इंदु? कोई काम ध्यान से नहीं करती हो तुम, कितना नुकसान कर दिया। ये क्या कर दिया तूने? जब से आई है नुकसान पे नुकसान किए जा रही है। एक तो घर से खाली हाथ आ गई और जो अब मेरे घर में बचा है वो भी तोड़ना चाहती है। माँ जी, ये मैंने नहीं किया है। नीलम दीदी ने मुझे बर्तन लाने भेजा था तो मैंने देखा कि चश्मा टूटा हुआ नीचे गिरा है। तो क्या कहना चाहती है कि मैंने तोड़ा है? नहीं दीदी, मैं तो माँ जी को बता रही थी कि मैंने नहीं किया। नीलम रोने की एक्टिंग करके दिखाती है। मेरी किस्मत देखो ना माँ जी, आपने देखा ना, आपके सामने मुझे गलत बना रही है। नहीं दीदी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। चुप रहो तुम, एक तो नुकसान करती हो ऊपर से झूठ भी बोलती हो। जाओ मेरे सामने से और दोबारा मत आना जब तक घर का सारा काम ना खत्म हो जाए, समझी? उसके बाद तुम जंगल चली जाना, वहाँ से लकड़ियाँ काट कर ले आना। जंगल चली जाओ समय से, समझ गई। लेकिन दीदी, इन सब कामों को करने में ही शाम हो जाएगी। इतनी जल्दी ये सब कैसे करूँगी? मुझे क्या पता, माँ जी ने बोल दिया सो बोल दिया, समझ गई माँ जी। नीलम ने क्या कहा समझ नहीं आया। ठीक है माँ जी, जाती हूँ। बेचारी इंदु उदास मन से वहाँ से चली जाती है। भगवान करे जंगल से वापस ही न आए। मैं अपने बेटे की किसी अच्छे घर में शादी कर दूंगी और दहेज में बहुत सारे गहने और रुपए भी ले लूंगी। ये सब इंदु ने सुन लिया। माँ जी, मेरे लिए भी एक सोने का हार ले लेना। आखिरकार मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। ठीक है, जाओ अब मेरे लिए कुछ बढ़िया सा खाने को ले आओ। जी माँ जी, अभी लेकर आई। नीलम वहाँ से चली गई। अब बस इस इंदु को इस दुनिया से मिटाना होगा। एक बार ये काम हो जाए, मैं पंडितों को जी भर के खाना खिलाऊंगी। इंदु काम करते करते रोने लगी। मैं ऐसा क्या करूं जिससे माँ जी मेरे बारे में ये सब सोचना बंद कर दें? हे भगवान, मुझ पर अपनी कृपा करो। मैं ये सब बहुत ज्यादा नहीं सह पाऊंगी। सारा काम करने के बाद इंदु अपने साथ खाने के लिए 4 रोटी और थोड़ी सब्जी बांध के जंगल ले गई। इंदु जंगल में लकड़ी काटने लगती है। उसने लकड़ी का एक गड्ढा बनाया और छाव में बैठ गई। तब उसके थैले से रोटी का डिब्बा नीचे गिर गया। अरे, मैं तो खाना ही भूल गई। लोग काम भूल जाते हैं और मैं आके खाना ही भूल गई। क्या करूं अपना? अब बस जल्दी घर चली जाती हूँ। इसे खाऊं या नहीं, ऐसा करती हूँ, खा ही लेती हूँ। वैसे भी सुबह से कुछ खाया नहीं, फिर रात का खाना भी तो बनाना पड़ेगा। इंदु बैठकर खाना खाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर एक बकरी उसके सामने आ जाती है। तुझे भूख लगी है? आजा तू भी खा ले। वह एक रोटी बकरी को दे देती है। बकरी फिर भी नहीं जाती। इस बार वो एक और रोटी देती है और इस बार बकरी चली जाती है। लगता है इसके नसीब में रोटी खाना लिखा था। चलो इस बेजुबान के पेट में भी कुछ गया। इसके बाद वह थोड़ा पानी पीती है। तब तक जंगल से एक बूढ़ी औरत बहुत सारा सामान लेकर गुजर रही होती है। माँ जी, आप इस जंगल में? मैं अपने गांव जा रही हूँ बेटी।
ये रास्ता जल्दी पहुंचा देता है, इसलिए यहाँ से जा रही हूँ। औरत बहुत बूढ़ी थी। इंदु को उस पर दया आ गई। अम्मा बैठो, मेरे पास 2 रोटी है, आप इन्हें खा लो। वैसे भी मुझे तो घर जाना है, इसलिए इन्हें खाने का तो समय नहीं है मेरे पास। आप मुझे थकी हुई लगती हो, आप इन्हें खा लो। अम्मा बैठ गई और हैरानी से इंदु की तरफ देखने लगी। इस जंगल में लगता है भगवान ने तुझे भेजा है मेरे लिए। ला बेटी ला, जोरों की भूख लगी है मुझे, बहुत बुरा हाल है। खुश रहे तू बेटी। इंदु ने रोटी सब्जी अम्मा को दे दी और अम्मा ने बड़े चाव से रोटी सब्जी खा ली। बेटी, एक बात ध्यान से सुन, तेरे जीवन में कभी भी कोई मुसीबत आए तो बस अपने पूर्वजों और भगवान को सच्चे दिल से याद करना। उसके बाद सामने मुसीबत पर लाल कपड़ा और धूप बत्ती जलाकर हाथ जोड़ लेना, सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद अम्मा, बड़ों की कृपा से ही घर परिवार फलता फूलता है। कभी बलियापुर गांव में आना होगा तो किसी से भी पूछ लेना मेरी माँ जी का नाम। उनका नाम भारती देवी है, तो आपको बता देंगे मेरे घर का पता। कभी आना हो तो हमसे मिलने जरूर आना। जरूर बेटा, कभी मौका मिले तो जरूर आऊंगी। अब बेटी तू जल्दी घर जा, ये जंगल तेरे लिए सुरक्षित नहीं है। ठीक है अम्मा, आप भी जल्दी चले जाओ। और हाँ बेटी, कभी भी डर लगे तो अपने पूर्वजों को याद करना। पितृ हमेशा अपने वंशजों की रक्षा करते हैं। जी अम्मा जी। इंदु घर पहुंचती है। उसके बाद रात के लिए खाना बनाने लग जाती है। खाना बनाकर सबको खिलाया और उसके बाद सब सो गए। अचानक एक कमरे से बहुत तेज आवाजें आने लगी। सब लोग डर गए। कुछ देर बाद सब एकदम से शांत हो गया। माँ जी, ये क्या था? ये कैसी आवाज थी? रुक, मैं देखती हूँ। इंदु, जा तू देख, क्या है वहाँ? माँ जी मुझे डर लग रहा है। जाती है या नहीं? इसके बाद इंदु कमरे में देखने चले गई। वहाँ कोई नहीं था। माँ जी, यहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी भयंकर आवाज भला किसकी हो सकती है? मुझे लगता है कोई जानवर खिड़की से घुस गया होगा। मैं कहती थी ना, वहाँ जालियाँ लगा लो। चलो अब सब सो जाओ। अगले दिन इंदु सुन, वो कपड़े रखे हैं, धो देना सारे, और घर की सारी चादरें भी धोनी है, और हाँ, पर्दे भी। समझ गई? जी माँ जी, समझ गई। तब तक वहाँ उनकी पड़ोसी शारदा आ गई। प्रणाम अम्मा, कैसी हो आप? आओ बेटी, तुम कैसी हो? हमारा तो जैसे तैसे वक्त निकल रहा है। मैं ठीक हूँ माँ जी, आपसे वो शहद लेने के लिए आई हूँ। कुछ दिन पहले आपसे मंगवाया था ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। क्या करूँ बेटी, उम्र हो गई है। रुक लाती हूँ। भारती जैसे ही अंदर गई, शारदा तुरंत इंदु के पास जाकर बोली, इंदु तू दुखी नहीं होती इस बुढ़िया के ऐसे बर्ताव से? जीना मुश्किल किया हुआ है तेरा इसने। कहती हूँ तू अपने मायके वालों को बता देना। नहीं बहन, मेरे माता पिता गरीब हैं, उन्हें मैं और पीड़ा नहीं दे सकती। मुझे परेशान देख वो और दुखी हो जाएंगे। तेरे लिए मुझे बहुत दुख होता है, तू अपना ध्यान रख। तुम मेरी चिंता मत करो, वो जैसी भी है मेरी सास है। गुस्सा करती है पर दिल की अच्छी है। तू बहुत भोली है रे। मैं तो तेरे लिए बस प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि एक दिन तेरा जीवन भी सुधर जाए। तू परेशान मत हो ना। हाँ, ये सब मेरा परिवार है और परिवार में तो ये सब चलता ही रहता है। तब तक अचानक माँ जी आ गई। ले शारदा अपना शहद। धन्यवाद अम्मा। अच्छा, मैं चलती हूँ। उसने इंदु की तरफ देखा और चली गई। इंदु ने अपना सारा काम किया। अरे ओ इंदु, खाना बना या नहीं? बन गया माँ जी, आप हाथ धो लीजिए, अभी लगाती हूँ। रख जल्दी, भूख लगी है मुझे बहुत। अभी रखती हूँ माँ जी। छी छी थू, कैसा खाना बनाती है तू? ऐसा खाना तो जानवर भी ना खाए। माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। सास और नीलम ने सारा खाना खा लिया और जानबूझ के बाकी रोटियां और सब्जी छुपा दी। इंदु और ला रोटी। माँ जी, रोटियाँ तो खत्म हो गई है।
इस घर में तो पेट भर के खाना भी नहीं मिलता, जीना दूभर हो गया है। जा बर्तन ले जा। भारती ने नीलम को वो खाना दिया। नीलम ने तुरंत वो खाना फेंक दिया और वापस वहाँ बैठ गई। चलिए माँ जी, कल शादी में भी जाना है, सो जाते हैं। किसी ने इंदु को खाने के लिए नहीं पूछा। फिर इंदु ने बर्तन धोए। आधी रात को अचानक आवाज आने लगी। सब डर गए। माँ जी, इस इंदु को वहाँ भेज देते हैं, आप कमरा बंद कर देना। अगर वहाँ कोई जानवर होगा तो इसे खा जाएगा। इंदु, जाके देख कौन है वहाँ। नहीं नहीं माँ जी, मुझे डर लग रहा है। जाती है या मारूं? इंदु जैसे ही कमरे में गई, नीलम ने दरवाजा बंद कर दिया। माँ जी, दरवाजा खोलिए। आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रही है माँ जी? मुझे डर लग रहा है। ये सब मेरे बेटे की जिंदगी में आने से पहले सोचना चाहिए था। अब भुगत। माँ जी, यहाँ सांप है। सांप सांप। इंदु जाकर कोने में छिप गई। इंदु को अचानक अम्मा की बात याद। इंदु ने तुरंत अपने पूर्वजों को याद किया। हे पितरी, मेरी रक्षा करो। कोई तो उपाय दो ताकि मैं इस मुसीबत से बच पाऊँ। अचानक वहाँ पे लाल कपड़ा और धूप बत्ती आ गई। इंदु को बुढ़िया माँ की बात याद आ गई। इंदु तुरंत डरते डरते उसके पास गई और धीरे से उसके ऊपर लाल कपड़ा डाला और धूप बत्ती जलाने लग गई और भगवान का नाम जपने लगी। हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो मेरी। माँ जी, चलिए, लगता है वो मर गई। जानवरों उसे अभी तक तो खा भी चुका होगा। कल इस कमरे को खोलेंगे। ठीक है, भगवान करे इस बार ये मुसीबत टल जाए। अगले दिन नीलम ने कमरा खोला। इंदु एक जगह पे ही लेटी हुई थी। नीलम चिल्लाई। क्या हुआ, कहीं भूत देख लिया क्या? भारती जैसे ही कमरे में आई, उसने देखा कि चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा हुआ है। हमारी तो किस्मत ही खुल गई नीलम। माँ जी, एक साथ दो मुसीबत टल गई। पहली वो मुसीबत और दूसरी गरीबी। आज से हम ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। माँ जी, देखिए ना, इतना सारा सोना। इससे तो हमारी कई पीढ़ियाँ मजे से अपना जीवन बिता सकेंगी। नीलम सोने का एक गहना उठाती है। कितना सुंदर है ना माँ जी, मेरे गले में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक कहा ना मैंने? तब तक अचानक नीलम को जोर से करंट लगने लगता है और माँ जी को सांप पकड़ लेता है। माँ जी चिल्लाने लगती है। चिल्लाने की वजह से ही इंदु उठ जाती है। उसी समय अम्मा वहाँ प्रकट हो जाती है। ये सब केवल इंदु का है। इस खजाने में किसी ने भी बुरी नजर डाली तो उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। नीलम ने वो हार फेंक दिया। अम्मा, माँ जी और नीलम दीदी को छोड़ दो आप। नहीं बेटी, ये सब तुझे जीने नहीं देंगे। मेरे होते हुए तुझे कोई तंग नहीं कर सकता। अम्मा, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कृपया छोड़ दो इन्हें। ठीक है। दोनों बच जाती है। माँ जी, आप ठीक तो हो ना? नीलम दीदी, आप ठीक तो हो ना? अम्मा, मेरी बात का मान रखने के लिए धन्यवाद। ये सब तेरा है इंदु। अम्मा, ये सब मेरा कैसे हुआ? मुझे आप ये सब क्यों दे रही हो? बेटा, ये तेरा ही था हमेशा से। एक जमाने में तेरे पूर्वजों ने दुश्मनों से इस खजाने को छुपाया था। वो चाहते थे कि ये सब उनके किसी वारिस को मिले जो ईमानदार और नेक हो, ताकि सबका भला हो सके। वो चाहते थे कि दुश्मन इसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए, इसलिए उन्होंने इस खजाने की पूजा कराई। इसके बाद ये खजाना सर्प में बदल गया और तब से वो तुम्हारे वंश के सही उत्तराधिकारी की खोज कर रहा था। तुमने जिस बकरी को रोटी खिलाई वो असल में सर्प था, जो भेष बदलकर तुम्हारे सामने बकरी बनकर आया था, ये जानने के लिए कि तुम वही सही उत्तराधिकारी हो कि नहीं। बेटी, तू बहुत भोली है, सब याद रखना। ये खजाना सिर्फ तुम्हारा है। ये कोई मामूली खजाना नहीं है, मंत्रों द्वारा सिद्ध किया गया खजाना है। याद रखना, इस खजाने की सुरक्षा स्वयं सर्प देव करते हैं, इसलिए इंदु तुम इसके खो जाने की चिंता मत करना। ये हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। माँ जी, ये सब आपका है। इसका जो कुछ भी करना है वो आपकी मर्जी से ही होगा। बेटा, मैंने हमेशा तेरे साथ बुरा किया,
तू चाहती तो इतना सारा धन पाके हमें घर से बाहर निकाल सकती थी, पर तू ये सब मुझे दे रही है, क्यों इंदु? माँ जी, मैं हमेशा चुप रहती थी ताकि एक दिन आप मेरे प्यार को समझ सको। देखो ना, आज आपको मेरा इस परिवार के प्रति प्रेम समझ आ गया। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा मारना चाहा, लेकिन आज तुमने मुझे बचाकर मेरी नजरों में अपनी इज्जत और भी बढ़ा दी है। आज से मैं हमेशा तुम्हारी बड़ी बहन बनके रहूंगी और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इंदु, इसकी हकदार सिर्फ तू है। ये जिम्मेदारी तुझे ही संभालनी होगी। तेरे पूर्वजों का भरोसा है, तो इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझकर वही कर जो सही है। जी माँ जी, मैं आपकी बात का मान रखूंगी। इसके बाद इंदु का परिवार बहुत अमीर हो गया। इंदु खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।